चलिए बेटा आज आर.डी. शर्मा के कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड में आएंगे। ठीक है, आज वाली क्लास आपके लिए बोर्ड के लिए रहेगी और यहां से आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सेकंड चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे अगर अच्छे लेवल के आए तो यहीं से आएंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में यहीं पर छोड़ा था कि अगर रूट के अंदर आ जाए, क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, वैसे इसके अंदर देख लेता हूं क्या वैल्यू है। 2√2 है। अगर रूट के मिडिल टर्म रूट में आ जाए तो पंगा हो जाता हमारे साथ। अगर मिडिल टर्म रूट में आ जाए, देखिए मिडिल टर्म कैसी है, रूट में मिडिल टर्म कैसी है सर, ये मिडिल टर्म कौन सी है जिसके पास x होता है। एक टर्म होती है x स्क्वायर वाली, एक टर्म होती है x वाली और एक टर्म होती है कांस्टेंट। हमारे पास जो जनरल फॉर्म बनती है वो कैसी बनती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही बनती है पॉलिनोमियल की। तीनों की दोनों मैंने सही फॉर्म में लिख रखी है, लिखी हुई है। ठीक है भाई, मिडिल टर्म देखिए किसमें है, रूट में है। अब ये रूट वाला क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे, इसकी छोटी सी ट्रिक है, इजी है, छोटी सी है, ध्यान से देखना। आता है बेटा, देखिए ध्यान से, जैसे करते थे वैसे ही करना है। फर्स्ट एक्स स्क्वेयर प्लस है तो जो भी नंबर आता है उसकी जगह क्या लगा देंगे, फिर पीछे क्या लगता था x। बट ध्यान करिए हम रूट को क्या मानकर चलते हैं, वेरिएबल की तरह डील करते हैं। किस तरह डील करेंगे कि वो वेरिएबल है उसकी तरह डील करेंगे। तो हम वेरिएबल को तो पीछे लिखते हैं ना, ये क्या है √2, इसको क्या मानते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल है तो ये किसके साथ रहेगा, वेरिएबल के साथ। तो यहां पर क्या लगा दोगे, √2x। ये नंबर होता है पर नंबर नहीं लेना है, इसको मानकर चलना है कि क्या है, वेरिएबल है। फिर आगे क्या है, -6। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि जो ये 2 है उसकी प्लेस पे तो आ गई ब्रैकेट, √2x के साथ रहेगा। सेम सिनेरियो से भी रहेगा क्या, v स्क्वायर प्लस 4 की प्लेस पे v -15। सेम उसके साथ भी रहेगा, वो आप करके दिखाना, ये दो मैं करवाता हूं। ठीक है, सपोज करो यहां पर 4 नहीं होता तो √3 के पास क्या है इधर, तो 1 के प्लेस पे क्या आएगी, √3 तो पीछे ही रहेगा। आ गई बात समझ में, √3 तो वो वेरिएबल की तरह हमें लेकर चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो भी नंबर आते हैं दो, फर्स्ट और लास्ट वाला, उनकी क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 1 6 करिए, उधर करके दिखाता हूं ताकि इधर लिखना आसान रहेगा। 6 बना, 6 के क्या करते थे, फिर करना ही पड़ेगा 2, तो 6 क्या बना 2 इंटू, ईजी था डायरेक्ट भी लिख सकते थे पर करके दिखाया। अब बस यहां पर क्या ध्यान रखना है, जो भी रूट के अंदर वैल्यू है, क्या है रूट के अंदर 2, फैक्टर में से 2 खत्म कर दो, 2 है ही नहीं, फैक्टर में से मान लीजिए यहां पर कितना होता 3 होता तो किसको खत्म करते, सपोज करो कि यहां पर √6 होता, क्या होता, तो 2 इंटू 3 ये दोनों ही खत्म करने पड़ते हमें। जो भी वैल्यू यहां पर है वो पूरी जाएगी। यहां पर देखिए 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 मिलके ही तो 6 बनेगा, तो ये दोनों हटाने पड़ेंगे। तो जो भी रूट के अंदर होगा वो चीज आपको इस फैक्टर से हटा देनी है। समझ में आ रहा है बेटे, इस फैक्टर से। पर यहां पर क्या है √2, यहां से क्या हटा दोगे, तो 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 है ही नहीं अब हमारे पास, बस क्या है हमारे पास 3 है, क्या है खाली हमारे पास अब 3। क्या बनाना है क्या, 3 से 2 कैसे बनेगा, 3 - 1 कितना बना, तो यहां पर क्या लिखोगे, समझ में आई बात, आसान था पक्का। इधर आ जाए, इधर देखिए ध्यान से, इसके पास क्या है 1, इसके पास क्या है, नीचे करता हूं थोड़ा, 15 बोलिए, 3 5 5 1, 15 को क्या लिखा 3 इंटू, रूट के अंदर क्या है तो 3 हट गया, 3 तो होगा ही नहीं, मान लो क्या बचा 5 से क्या बनाना, कैसे बनेगा, तो 5
माइनस, आसान है, समझ में आई बात? तो लीजिए एक्स स्क्वेयर प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6, पेयर बना लो, बन गई पेयर। क्या कॉमन आया? x, तो x प्लस 3√2, यहां पर x है, यहां पर ब्रैकेट में भी क्या आएगा? x, आना कहां से? यहां से, इसके पास क्या एक्स्ट्रा है? √2, तो माइनस का √2 मैंने क्या ले लिया? बाहर, माइनस का √2 बाहर आया तो क्या बचा? खाली माइनस बाहर आ चुका तो क्या बचा? अब 6 से हमें √2 बाहर निकालना है, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, और 2 को क्या लिख सकता हूं? √2 इंटू क्या बाहर निकाला है? जो कॉमन आता है वो डिवाइड करके आता है, कितना बचा? 3√, यही बचा, सेम ब्रैकेट बन गई, कॉमन निकाल लूं, x प्लस, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x प्लस 3√2 इक्वल्स टू 0, x माइनस √2 इक्वल्स टू क्या बचेगा? x इक्वल्स टू माइनस 3√2, x इक्वल्स, ये क्या आ गए? इसके जीरोस आ गए, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। आसान है, कर पाओगे? अब इसको करें, देखिए ध्यान से, खोलो, v स्क्वेयर 5√3v माइनस √3, v कॉमन आया, v प्लस 5√3 माइनस 3 कॉमन आया, v माइनस, सर ये 5√3 कैसे आया? 15 को क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 5, जो बाहर आता है वो डिवाइड करके आता है, नीचे क्या आएगा? और 3 को क्या लिख सकता हूं मैं? √3 मल्टीप्लाई, अरे 3 को क्या लिखा जा सकता है? √3 मल्टीप्लाई, ऐसा क्यों? 3 की पावर 1, इसकी पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर, जब बेस सेम होता है तो पावर 1/2 प्लस 3 की पावर, देखिए सेम ही तो है, तो मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं, आई बात समझ में? ठीक है भाई, अब इधर देखिए, एक √3 से क्या बचा? बस वही इधर है, कॉमन आ गया, v प्लस 5√3 v माइनस √3, यहां से v की वैल्यू आई माइनस 5√3, और यहां से v की वैल्यू आई, ये क्या आ गए? अल्फा बीटा, जीरोस आ गए हैं। समझ में आया? फटाफट ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, हरी अप, जल्दी करिए। फोर एक्स स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट √2x माइनस 3, 4 3 जा 2, 6 2 3 3 1, तो 12 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई, ये लिख सकता हूं, रूट के अंदर क्या है? 2, एक 2 खत्म कर दो, सर एक 2 और है, अरे एक 2 है तो एक ही 2 जाएगा, जितना यहां पर होगा, अगर यहां पर 6 होता, यहां पर क्या होता? तो 2 इंटू 3, तो ये दोनों चले जाते, जाएगा उतना ही जितना उसके पास होगा, तो एक 2 हटा दें, हटा दिया भाई, क्या बचा? 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 कितना बचा? 6, या फिर जो भी है, इन दोनों से हमें क्या बनाना है? 5, तो मल्टीप्लाई 1 कर सकता हूं, तो 6 माइनस, बच्चे बोल रहे हैं 6 माइनस 1 करते हैं, चलो भाई करते हैं, तो 6 माइनस, तो 4x स्क्वेयर प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3, ये बचा कॉमन, 2x कॉमन आया, तो 2x प्लस 2x से भी ज्यादा कॉमन आएगा इधर तो भाई, देखिए 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू, और 6 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू
दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, बट यहां पर 6 के पास और क्या एक्स्ट्रा है? एक √2 भी तो है। इस 2 को मैं क्या तोड़ सकता हूं? √2 इंटू, ये भी तो कॉमन आ रहा है, तो खाली क्या बचेगा? √2 बचेगा। तो यहां पर जो कॉमन आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। क्या कॉमन आएगा? 2√2x। ठीक है भाई। अरे इन दोनों नंबरों के फैक्टर कर लो ना, लो पूरे फैक्टर करके दिखाता हूं। क्या मेरे पास एक तो है 4 के फैक्टर 2 इंटू, एक है 6√2, इसके फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 2 तो कॉमन दिखाई दिया। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? √2 इंटू, एक 2 कॉमन आया और एक √2 कॉमन आया। 4 में क्या बचा? √2, तो √2x प्लस 6√2 में क्या बचा? खाली 3। क्या बचा? 3। अब यहां से क्या निकाल लूं? माइनस कॉमन निकाल लूं, तो √2x प्लस 3, तो √2x प्लस 3 टू √2x माइनस 1। तो यहां से x की वैल्यू आई -3/√2, x की वैल्यू आई 1/2√2। एक अल्फा आ गया और एक बीटा आ गया। आया समझ में? कॉमन निकालते टाइम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा सर कॉमन कैसे निकालें, फैक्टर तोड़ लो, फिर से हम इजीली, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2 कॉमन आ गया। यहां पर 2 था, 2 को मैंने क्या लिख दिया? √2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा? √2। क्या बचा? 6 के पास क्या बचा था? 3। सही है बेटा? आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे अब सभी से। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, आसान सा क्वेश्चन है, ये वाला नहीं, इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, सबसे इजी पढ़ते हैं वो क्वेश्चन। फिर भी एक क्वेश्चन बता देता हूं, देखिए ध्यान से। मेरे पास है क्वेश्चन x² माइनस √3 प्लस 1x प्लस √3, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है भाई। अब एक बात इधर देखिए, इस क्वेश्चन की इस सेकंड लाइन और मेरे क्वेश्चन की ये लाइन सेम है या नहीं है? मतलब उन्होंने क्या कर रखा है, फर्स्ट ना देकर सेकंड दे दी डायरेक्ट, जिससे हमें फैक्टर तोड़ने पड़ते हैं, उन्होंने ऑलरेडी तोड़कर दे दिए हैं। तोड़ दिया है नहीं तोड़ दिए हैं? तो बस हमें इससे आगे चलना है। फैक्टर तोड़ने में हमें मुश्किल रहती थी और फैक्टर तो हमें ऑलरेडी टूटे हुए मिल गए हैं। तो बस क्या करना है, x² माइनस √3x माइनस x प्लस √3, x को मनाया x माइनस √3 माइनस 1 को मनाया x माइनस, तो x माइनस √3 x माइनस 1, x की वैल्यू आ गई √3, x की वैल्यू आ गई 1, ये हमारे जीरोस आ गए। वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस एंड, अब उन्हीं की जरूरत पड़ेगी जब जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो वहीं से आते हैं। करें भाई, हो जाएगा ये? ठीक है, बढ़े अब आगे क्वेश्चनों पर। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। बेटा आरडी के सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, लिमिटेड क्वेश्चन कराऊंगा, पर वो क्वेश्चन होने के बाद आप बाकी सारे क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। जैसे आरडी में एक 9th क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से समझना क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी। मेन अप्रोच है, क्या लिख रखा है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड जीरोस है हमारे पास, अल्फा एंड बीटा। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ये रही। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वेयर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वेयर। ये अल्फा बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस, ये दे रखे। आपके पास जब कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दे दे और रिलेशन भी किसमें मिल जाए, जीरोस में, तो वहां पर एक फिक्स बात रहेगी, हमें बस 2 ही बातें यूज करनी है। क्या क्या? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ, इन्हीं से ही आंसर निकालेंगे, कुछ भी आ जाए। इसको हम सोल्व करने नहीं जाएंगे अब कि सर यहां से पहले जीरोस निकालेंगे, एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे, फिर उठाकर यहां पर अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और बीटा की वैल्यू, इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत लेंथी पड़ेगा। कुछ केस में तो ये सोल्व भी नहीं होगा। जब ये सोल्व ही नहीं होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? जब वैल्यू ही नहीं आएगी तो ये कैसे सोल्व कर लोगे?
तो ऐसे केस में सोल्व हो या ना हो, ये तो हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। कैसे? यहां से हमें क्या चाहिए होगा, ए बी चाहिए होगा। ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू सही है। हमें सम ऑफ जीरो चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ, ये चाहिए ही चाहिएगा। कब? दिमाग में रखना, जब भी जीरोज में, जीरोज गिवन है, इसके कोई जीरोज है अल्फा बीटा क्या ये नहीं पता, बट उन जीरोज का ही रिलेशन दे दे, जो हमें सॉल्व करना पड़ेगा उसके अंदर ही जीरोज आ रहे हैं, मतलब कि यही बातें यूज होंगी। सही है, बढ़े आगे, देखिए कैसे यूज होंगी। देखें, पहले सम ऑफ जीरोज ही निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बोलो क्या बनेगा, सम ऑफ जीरोज क्या बने, जीरोज क्या है, अल्फा प्लस, किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा, अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा ही रहेंगे, माइनस बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितना बनाइए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बनी, 5/4। ऐसे ही क्या निकालोगे अभी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा वो, किसके इक्वल, सी की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई है, और ये किसकी वैल्यू आ गई। यहां तक तो कर लोगे, कुछ ना समझ में आए ये तो कर ही देना, 1 मार्क्स मिल गया भाई, 1.5 भी मिल जाएगा। आगे बढ़े, क्या निकालना है उस पर आ जाओ अब। अल्फा स्क्वेयर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वेयर, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, मॉडिफाई करना है, या फिर कुछ भी करना है। ऐसा करना है कि अल्फा प्लस बीटा बने या फिर अल्फा बीटा बने, क्या बने, अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा बीटा। कैसे, देखिए यहां पर भी अल्फा, यहां पर भी अल्फा कॉमन निकाल लूं, यहां पर भी बीटा, यहां पर भी बीटा कॉमन निकाल लूं। अल्फा कॉमन आया तो क्या बचा अल्फा, बीटा कॉमन आया तो कुछ नहीं, प्लस ये अल्फा बीटा, ये क्या बना प्रोडक्ट, और ये क्या बना, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, सम की वैल्यू कितनी है, 5/, आंसर आया 5/, बस इतना इजी है। समझ में आया कि जो हमारे पास रिलेशन है, जो हमारे पास रिलेशन है उसको चेंज करके किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट और सम में। ठीक है बच्चों, अब मैं खुद से एक रिलेशन दूं, इक्वेशन यही रखते हैं, एक रिलेशन मैंने खुद से देता हूं आपको, देखो इधर कार्डियो में मिलेगा, ये 1/अल्फा प्लस 1/, ये बना 1/अल्फा प्लस, इसको सोल्व करना है। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, पर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू, ठीक है भाई, मैंने क्या बताया, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा बीटा में। कैसे कन्वर्ट करोगे, एलसीएम ले लूं, 1/अल्फा प्लस 1/, बोलिए एलसीएम कितना आया, अल्फा बीटा। अच्छा एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा या फिर बीटा प्लस अल्फा कुछ फर्क पड़ेगा, तो बीटा प्लस अल्फा ये क्या है, सम, अल्फा बीटा ये क्या है, ये क्या है, प्रोडक्ट। तो सम की वैल्यू बताइए कितनी है, 5/, प्रोडक्ट की वैल्यू 4 से, कितना आंसर आया, -5। कितना इजी है, आसान है। एक रिलेशन और दूं खुद से, हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय, इसकी बात करते हैं, क्या है, अल्फा बाय, अच्छा मैं इतने बड़े को हटाकर खाली अल्फा प्लस बीटा लिख लेता हूं इधर, जो कि हमारा सम है, क्या है सम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5/4, और प्रोडक्ट कितना है, अल्फा बीटा -1/4।
ये वैल्यू तो आप किसी भी क्वेश्चन से तुरंत, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी तो तुरंत निकाल पाओगे। तो बस मैं एक ही को मानकर अलग अलग रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं। समझ में आई वही बात? मुश्किल है? सम तो तुरंत निकाल लोगे, प्रोडक्ट भी तुरंत निकाल लोगे, फिर अलग अलग देंगे आपकी चीजें, ऐसे मिल जाएगी, ऐसे मिल जाएगी, ऐसे मिल जाएगी। इसको क्या करना पड़ेगा? हमें बस सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसकी बात करते हैं, देखिए इधर ध्यान से। अल्फा बाय बीटा बाय, ये वाला क्वेश्चन है भाई। क्या करेंगे? नीचे अल्फा बीटा एलसीएम ले लें। अल्फा 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 बीटा बीटा, ये क्या बना? प्रोडक्ट। और ये ऊपर क्या बना? नहीं, सम कहाँ है हमारे पास? तो सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस, यही गलती कर जाते हैं बोर्ड में फिर। अब इसको ठीक करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? कैसे? हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनाना है। 9th क्लास का याद करिए, कहीं पर वो होता था x प्लस 1/x की वैल्यू 3, तो हमें चाहिए होता था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालते थे। क्या करते थे? इसको स्क्वेयरिंग करते थे ना। तो क्या अगर मैं कहीं पर भी लिख दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस, कुछ ऐसा सही तो है? अगर मैं, देखिए ध्यान से, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूं, क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है भाई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस, यही तो वैल्यू चाहिए है। इसको मैं इधर ले आऊं, ले आओ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है? सम। अल्फा बीटा ये क्या है? प्रोडक्ट। क्या मैं इस पूरे की वैल्यू निकाल सकता हूं? ये पूरे की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? इसके इक्वल आएगी या नहीं आएगी? क्या मैं इसको इससे चेंज कर सकता हूं? कर सकता हूं ना चेंज? तो चेंज कर देंगे। लिखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा। आया समझ में? इसको मैंने कैसे चेंज किया ये आपको बताना पड़ेगा बेटे, लिखकर दिखाना पड़ेगा कि भाई ये आइडेंटिटी होती है। अगर मैं उसको खोल लूंगा तो यही बनेगा। मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये तो नहीं चाहिए। इसको इधर ले आए, अरे ये तो अल्फा बीटा है प्रोडक्ट, और ये अल्फा प्लस बीटा है सम। ठीक है भाई, रब कर दो इसको, हो जाएगा। अब देखिए इधर आगे, अल्फा प्लस बीटा, बोलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5/4, और इसका क्या है? फिर क्या आया? -2 -1 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करना बस, 2 से कर लोगे अभी सिंप्लीफाई। 5 का स्क्वायर अपॉन प्लस, इसको पलट दूं इनटू, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 4 बन जाएगा, क्योंकि जब ये पलटेगा जो भी ऊपर है सभी के साथ मल्टीप्लाई में तो जाएगा। या फिर बाद में पहले सॉल्व करो फिर बाद में पलट लो, बात तो वही पड़ेगी। अब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा आपका इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? हो जाएगा। कुछ और रिलेशन दूं? ऐसे रिलेशन वाले तो अब तो कर लोगे। क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं, अभी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। करें, ये उतार लो। इधर देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है शायद ये आरडी में, जो मेरे पास आरडी है, आपके पास पुरानी होगी न्यू होगी, मेरे पास जो भी एडिशन है यही है। क्या बोल रखा है? अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है? अल्फा बीटा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, और बनानी तो हमें बड़ी अच्छे से आती है। कब? हुज जीरोस आर, ये क्या है उसके? किसके? जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें चाहिए। कल हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, उसके दो चीजें मिलेंगी, या तो उसके पास जीरोस मिलेंगे, या फिर उसके सम दे रखा होगा और
प्रोडक्ट, है ना। बनती क्या थी, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। कुछ बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा। ये क्या है, जीरोज। ये क्या है, एक जीरोज ये है और एक जीरोज ये। जीरोज उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं जो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बस इन दोनों की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर दूं, हमारे पास क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी, है ना बेटे। एक बार मैं करके दिखाता हूं फिर। सर आपने बोला था जब भी अल्फा बीटा जीरोस दे रखे हो वहां पर हमें सम की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, उसी पर आएंगे। ध्यान से देखो बेटा, अगर मेरे पास कोई भी मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, वो किस फॉर्म में होगी, क्वाड्रेटिक, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेना। क्या होगी इसकी फॉर्म, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस, ये अल्फा बीटा इधर है तो आप ये सेम मत लेना, ये सेम है, कुछ और ले लेना। क्या ले बोलो, डेल्टा म्यू, ठीक है। एक्स प्लस, ठीक है भाई, लैम्डा ही है, सॉरी लैम्डा की वैल्यू एक की, ये मान लीजिए लैम्डा मान लिया और ये मान लिया हमने, कर दे वैल्यू पुट, करो भाई पुट, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बाय प्लस 2 बीटा बाय, सही है। या फिर सर मैं पहले सम निकाल लूं, मैं पहले इनका प्रोडक्ट निकाल लूं, बाद में यहां पर क्या कर दूं, वो आपकी मर्जी है। दैट इक्वेशन में पुट करके सम निकाल लो, इक्वेशन में पुट करके प्रोडक्ट निकाल लो, या फिर पहले निकाल कर बाद में पुट कर दो, मर्जी आपकी है। बाहर एक्स आएगा प्लस 2 अल्फा बाय बीटा मल्टीप्लाई 2 बीटा बाय, यही बनेगा 2 अल्फा बाय बीटा 2 बीटा बाय अल्फा, ठीक है बेटा, यही बनेगा। करें इसको सोल्व, करो एक्स स्क्वेयर माइनस एलसीएम ले लू, कितना है एलसीएम, अच्छा यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, 2 को मैं निकाल सकता हूं बाहर, इजी रहेगा हमारे लिए। अल्फा बीटा आया, अल्फा स्क्वेयर प्लस, बाहर क्या है, अल्फा से बीटा से कितना बचा, 4। अल्फा बीटा ये है क्या, अल्फा बीटा तो इसके क्या है, जीरोस। अल्फा बीटा इसके क्या है, अल्फा बीटा तो इसके जीरोस है, जो हमें चाहिए उसके जीरोस तो ये है, वही कर रहे थे सॉल्व, पर वो सॉल्व करते करते हमें इसके जीरोस में रिलेशन मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया। और ये जस्ट हमने निकाल नहीं सकते, यहां से निकालो भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, बी बाई ए, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, कितना बना ये 0, कितना बना ये 0, और अल्फा बीटा कितना बना, सी बाई ए माइनस 1 बाय 1, कितना बना -1, यही बना। यहां पर क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस, जस्ट अभी बताया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2। सर ये कहां से आया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे क्या बनेगा, इसकी वैल्यू चाहिए, इसको इधर उठा लाओ, उधर लेके जाओगे तो माइनस में बन जाएगा। आया समझ में, बस ये वैल्यू पुट करनी है, कर दे वैल्यू पुट, बोलो एक्स स्क्वायर -2, इसके प्लेस पे क्या लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा एक्स प्लस 4, सही है बेटा, आया समझ में, ये रब कर दूं। अब हमारे पास सब कुछ है सब कुछ, लीजिए एक्स स्क्वेयर -2 अल्फा प्लस बीटा 0 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा एक्स स्क्वेयर -2 बन जा, नीचे माइनस है ये बाहर आ जाएगा, इनटू क्या बना, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस, ये बन गई हमारे पास क्या, क्वाड्रेटिक। ध्यान से देखिए, क्या मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसके सम की जरूरत पड़ी, उसके प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी, देखो ये पड़ी, हो जाएगा, समझ में आया।
यहां पर तो ऐसा दे दिया, कुछ और बोल दे, ये बोल देगा कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके जीरोस हैं, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है। क्या करनी है? फाइंड। उसके जो जीरोस होंगे इसके जीरोस के नेगेटिव होंगे। क्या होंगे? अगर इसके जीरोस हैं अल्फा बीटा, उसके जीरोस क्या हो जाएंगे? माइनस अल्फा माइनस बीटा। तब भी हमें सम ही निकालना है और क्या निकालना है? प्रोडक्ट ही। कैसे? इसके जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे? माइनस अल्फा माइनस बीटा। इसका सम निकालो, माइनस अल्फा माइनस बीटा क्या बना? ये माइनस अल्फा प्लस बीटा बना, और ये अल्फा प्लस बीटा यहां से आ जाएगा, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, ये क्या बना? अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा कहां से आ जाएगा? बस ये निकाल कर इक्वेशन पुट कर देना है कि भाई जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए उसके जीरोस, इसके जीरोस के क्या है? नेगेटिव। तो जो भी इसके जीरोस होंगे, इसके जीरोस क्या दे रखे हैं? क्या दे रखे हैं? अल्फा बीटा। इसके जीरोस क्या हो जाएंगे? माइनस अल्फा माइनस बीटा। इसका सम निकालो, यही बनेगा, माइनस कॉमन निकाल लिया। और ये क्या है बेटा? सम किसका? इस वाले जीरोस का। प्रोडक्ट निकालो, यही बनेगा, और ये क्या है? प्रोडक्ट किसका? इस वाले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। आया समझ में? ऐसी बातें इधर से उधर घुमाएगा और हम इजीली कर लेंगे, हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना बेटा, ये वाला फॉर्मूला कौन सा, फिर से लिखवा देता हूं, ध्यान से देखना, रेड से लिखवा देता हूं। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमें वैल्यू चाहिए इसकी, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है भाई। आरडी में एक क्वेश्चन है जिसमें अल्फा 4 बीटा 4 है, उसको क्या करना है? इसको ऐसे लिख लेंगे, अल्फा स्क्वायर का बीटा स्क्वायर का, और अल्फा स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए यू मान लो, और बीटा स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए वी मान लो। इसको ऐसे सोल्व करके फिर यू की जगह यह पुट कर देंगे, करके देखना, नहीं होगा तो मैं फिर करा दूंगा। ठीक है बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा सा, वो ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा, करवा देंगे भैया, करवा के दिखाऊं? कर लो क्या? करवा के दिखाऊं? करवा दो। लो भाई फटाफट करवाता हूं, तो ध्यान से देखो अब इधर। लो भाई आरडी का लास्ट क्वेश्चन है, फिर और नहीं कराऊंगा। देखिए ध्यान से, ये है क्वेश्चन नंबर 16 मेरी वाली बुक में, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, जिसके जीरोस ऑलरेडी गिवन है। क्या होंगे वो? अल्फा बीटा। क्या फाइंड करना है? प्रूव करना है बेटा। अल्फा स्क्वेयर बाय बीटा स्क्वेयर बाय इक्वल्स टू पी की पावर 4 बाय क्यू स्क्वेयर माइनस 4 पी स्क्वेयर बाय क्यू प्लस 2। ये प्रूव करना भाई। समझ में आई बात? देखिए ध्यान से, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, पर अब थोड़ा ठीक सा लिखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड को हमें किसके इक्वल प्रूव करना है? उधर तो पी क्यू है, इधर है अल्फा बीटा, हमें इससे मतलब है। सबसे पहले क्या करोगे? एलसीएम लेंगे। लो एलसीएम, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही बनेगा। आगे अल्फा 4 बीटा 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर का, नीचे क्या है? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर है, पीछे मल्टीप्लाई तो इकट्ठी पावर कर सकता हूं, 9th क्लास में पढ़ा था। अब कुछ देर के लिए मान लो कि जो अल्फा स्क्वायर है जो वो u है, और जो बीटा स्क्वायर है वो, मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं बेटा, आप गलती कर जाओगे। उसके लिए अल्फा स्क्वायर को क्या मान लिया? बीटा स्क्वायर को v मान लिया। मान सकते हैं, कोई दिक्कत? तो क्या बना? u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यही बना। सर नीचे आपने चेंज नहीं किया, बस मुझे ना बेटा ऊपर ही सिंपलीफाई करना है। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको दोबारा से अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर दूंगा। ये कैसे? इसकी वैल्यू क्या बनेगी? ध्यान से देखिएगा, u प्लस वी का होल स्क्वायर, u स्क्वायर v स्क्वायर 2uv,
इसी की तो वैल्यू चाहिए, और ये इधर आ जाएगा u प्लस वी का माइनस 2uv u स्क्वेयर प्लस, यही बना, रख दू वापस वहां पर। हाँ, क्या बनेगा देखिए ध्यान से, u प्लस वी का होल स्क्वेयर माइनस 2uv अपॉन अल्फा बीटा का। अब दोबारा से जो हमने u था उसको रिप्लेस कर दो, कर दें दोबारा से, या फिर अब इसका स्क्वायर है, स्क्वायर खोल लो, मर्जी आपकी है। चलो पहले रिप्लेस कर लेते हैं, कर ले रिप्लेस। u किसके इक्वल था, तो अल्फा स्क्वायर, v किसके इक्वल था, बीटा स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है, समझ में आई बात, माइनस 2u किसके इक्वल है, v अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। सर आपने यूवी क्यों माना बेटा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई दिखे, हमें इजी हो जाए समझना, आसान सा लगे, ये आइडेंटिटी समझाने के लिए। ठीक है भाई, अब आगे सिंप्लीफाई करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो फिर बन गया वही फॉर्मूला, फिर से आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहां पर क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, हो गया इसको चेंज। बट इस पूरे के भी तो क्या है, तो इस पूरे के भी क्या बन जाएगा, बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बाहर क्या है, माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बना दो इसको भी, अल्फा का स्क्वायर है बीटा का स्क्वायर है, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बना दो, डिवाइड बाय अल्फा बीटा का, बन गया। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो इधर से, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो पी बाई ए 1, पी आ गया भाई, माइनस बी बाई ए, माइनस पी, बाहर माइनस है तो प्लस पी अपॉन 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना बना, पी, और अल्फा बीटा सी बाई ए क्यू बाई 1 कितना बना, क्यू, अल्फा प्लस बीटा भी आया और अल्फा बीटा भी। अब वैल्यू पुट कर दो, कितना, पी स्क्वेयर माइनस 2q होल स्क्वेयर माइनस 2q होल स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर। यहां तक समझ में आया। इस वाले पोर्शन को रब कर दूं, उतारना उतार लो, वरना इस वाले पोर्शन को रब कर रहा हूं। ठीक है भाई, कर दो रब। चलो एक स्टेप यहीं लिख देता हूं, आ जाएगा एक स्टेप। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे, खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, यही बनेगा। ए की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है भाई, माइनस 2q स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। सही है, समझ में आया। आगे बढ़े, ये वाला इधर वाले से बेटा भी 2 का स्क्वायर करोगे, इधर कितना बनेगा, 4 नहीं बनेगा, करेंगे कैंसिल। आगे तो देखिए क्या लिखूं अभी, इधर बोलिए, p की पावर 4, p की पावर आगे प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2, सॉरी 4pq, p स्क्वायर q, p स्क्वायर माइनस 2 अपॉन, ये भी q स्क्वायर है और ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बाय q अपॉन, यहां पर हमें जो q है वो अलग अलग है सबके पास, कर दे अलग अलग, p की पावर 4 बाय, क्या ये वाली टर्म आई, अब इसके नीचे जाएगा q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, प्लस 2 आया माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर, इस q से q गया, क्या बचा, ये बचा। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हो गया प्रूव। बस सारा पेज कहां पर है, इस आइडेंटिटी पर है,
यहाँ पर जो हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, सारा पेज उधर ही है, इस आइडेंटिटी में, सारा पेज इस आइडेंटिटी में। कहीं पर भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये 9th क्लास से पढ़ा था बेटा हमने, अगर किसी ने आरडी की है 9th क्लास में, उसमें करवाया अच्छे से। 8th क्लास में भी आ जाते हैं फॉर्मूलाज। ठीक है बेटा, तो मेरी तरफ से सेकंड चैप्टर आरडी से भी एनसीईआरटी से भी हर जगह से कंप्लीट है। फिर भी किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं क्वेश्चन दोबारा करवा दूंगा। इन क्वेश्चनों में या फिर किसी और क्वेश्चनों में कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत है, बिंदास होकर। अब मेरे को लगता नहीं है कि सेकंड चैप्टर से आपकी कोई गलतियां होंगी। कंप्लीट चैप्टर बिल्कुल 0 से 100 तक करवा दिया है। ठीक है बेटा, हो जाएगा, अब कर पाओगे, कर लोगे ना? एक बार ये क्वेश्चन उतार लो।